हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वर्टेक्स क्लासेज में आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट चैप्टर त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 5। आज का लेक्चर काफ़ी स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज के लेक्चर में हम लोग त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने की शुरुआत करेंगे। पिछले 4 लेक्चर्स में हम लोगों ने त्रिकोणमिति से जुड़ी बेसिक जानकारियाँ हासिल की थी, जैसे त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, 2 या 2 से अधिक त्रिकोणमितीय अनुपातों के बीच का रिलेशन क्या है, क्लास 10th के लिए त्रिकोणमिति का सिलेबस क्या है, वगैरह वगैरह। हम आशा करते हैं कि आप लेक्चर नंबर 4 तक की पूरी स्टडी कर लिए होंगे ताकि इस लेक्चर को समझने में आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए बिना समय गवाए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में त्रिकोणमिति के सिलेबस को कुल 5 सेक्शन में डिवाइड किया था। सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। फिलहाल हम लोग सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग समकोण त्रिभुज की भुजाओं, लंब, आधार और कर्ण से त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना सीखेंगे। सेक्शन ए के प्रश्नों को हमने कुल 7 लेवल में डिवाइड किया है, जो करीब 8 लेक्चर्स में कंप्लीट होंगे। यदि लेवल 1 की बात करें तो इसमें कुल 5 प्रश्न हैं, जिसमें कुछ प्रश्न हम लोग इस लेक्चर में कवर करेंगे और शेष प्रश्नों पर आपको खुद प्रैक्टिस करना है। आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका इस चैप्टर पर पकड़ मजबूत हो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने अधिक से अधिक प्रश्नों को संग्रहित करने का प्रयास किया है, जिसकी पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। हमें यहाँ एक चित्र दिया गया है त्रिभुज ABC, जिसका एक कोण 90 डिग्री है। तो ये एक समकोण त्रिभुज है और इसका तीनों भुजा हमें ज्ञात है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। अब इस समकोण त्रिभुज से हमें ज्ञात करना है साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉसेक ए, सेक ए, कॉट ए। इसी प्रकार साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कॉसेक सी, सेक सी और कॉट सी। यानी हमें एक समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा की सहायता से ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करनी है। अगर गौर से देखें तो हमें फर्स्ट रो में न्यून कोण ए का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है और सेकेंड रो की अगर बात करें तो हमें न्यून कोण सी का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करने के लिए हमें चाहिए उस समकोण त्रिभुज के तीनों भुजा का पता होना। तो हमें इस त्रिभुज का तीनों भुजा ज्ञात है और सेकंड चाहिए कि हम उस त्रिभुज में उस कोण के अनुसार लंब, आधार और कर्ण की पहचान करना। तो देखते हैं फर्स्ट रो का सॉल्यूशन। तो फर्स्ट रो में चूंकि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कोण ए से संबंधित है, तो हम लोग कोण ए के लिए पहले लंब, आधार और कर्ण की पहचान कर लेंगे। ये पहला स्टेप है, कोण ए के लिए लंब, कर्ण और आधार की पहचान करना। तो कोण ए के लिए लंब यानी पी क्या हो जाएगा? लंब को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर। तो जिस भी कोण को हम लोग लेंगे उस कोण के सामने का भुजा ही लंब होता है। तो कोण ए को ले रहे हैं तो कोण ए के सामने का भुजा हमारा क्या है? BC, जिसका वैल्यू 4 सेंटीमीटर। और 90 के सामने का भुजा क्या होता है? कर्ण, 5 सेंटीमीटर। बाकी जो शेष भुजा बच गया यानी B आधार होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने कोण ए के लिए लंब, आधार और कर्ण की पहचान कर लिए हैं।
अब हमें चाहिए कि हम जिस भी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करेंगे उस त्रिकोणमितीय अनुपात का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग पिछले लेक्चर्स में ही इन सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों का फॉर्मूला याद करना भी सीखे हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला हमें ज्ञात करना है साइन ए। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब यानी पी, कर्ण यानी एच। तो कोण ए के लिए पी का मान कितना है? 4, और कर्ण का मान यानी एच का मान 5। यहाँ हम लोग सेंटीमीटर को नहीं लेंगे क्योंकि अगर सेंटीमीटर लिए तो भी कट जाएगा। बेसिकली त्रिकोणमिति में हम लोग कहीं भी मात्रा का यूज नहीं करेंगे क्योंकि त्रिकोणमितीय अनुपात में कहीं भी मात्रा का कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि अनुपात जब भी निकाला जाता है तो दोनों मात्रा आपस में कट जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोग आसानी से साइन ए का वैल्यू निकाल लेंगे इस त्रिभुज में। उसी प्रकार इस त्रिभुज में कॉस ए का मान निकालना हो तो कॉस ए का फॉर्मूला लगा देंगे। कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार यानी बी और कर्ण यानी एच। तो बी का वैल्यू हम लोग पहले ज्ञात कर चुके हैं, 3 है। एच का वैल्यू 5 है। इसी प्रकार tan है फॉर्मूला लंब बटे आधार। लंब यानी पी, आधार यानी बी। तो लंब कितना है? 4, और आधार कितना है? 3। यानी साफ हम लोग देख पा रहे हैं कि यदि हमें पी बी एच पता हो, फॉर्मूला पता हो, तो आसानी से इस प्रकार के प्रश्न हल कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉसेक ए। कॉसेक ए हम लोग जानते हैं कि ये साइन ए का अपोजिट होता है। साइन ए का फॉर्मूला है क्या है? पी बाई एच। तो कॉसेक ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एच बाई पी। एच का वैल्यू पता है, पुट कर देंगे। पी का वैल्यू 4, 5/4। नेक्स्ट है सेक ए। सेक ए का फॉर्मूला कॉस ए का अपोजिट, तो कॉस का फॉर्मूला बी बाई एच, तो सेक का फॉर्मूला एच बाई बी, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण यानी एच कितना है? 5, और आधार कितना है? 3। तो फॉर्मूला यदि हमें पता हो तो हम आसानी से इस प्रकार के प्रश्न, जो बेसिक प्रश्न है त्रिकोणमिति का, उसको हल कर सकते हैं। लास्ट है कॉट ए। तो कॉट ए किसका अपोजिट होता है? हम लोग जानते हैं tan ए का। tan ए क्या है? लंब बटे आधार p बटे b। तो ये हो जाएगा b बटा p। b का वैल्यू सिंपल पता है 3, और p का वैल्यू 4। तो हमने देखा कि हम लोग आसानी से, यदि हमें पी बी एच का मान पता हो, फॉर्मूला पता हो, तो हम इस प्रकार के प्रश्न यानी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जिस तरह हमने कोण ए का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिया, उसी प्रकार आप भी कोण सी का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर पाए। तो थोड़ा सा हम हिंट दे देते हैं। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या किए? कोण ए के लिए पी बी एच फाइंड किए। तो सबसे पहले वही काम यहाँ करते हैं। अब चूंकि हमें कोण सी के लिए निकालना है, तो कोण सी के लिए पी बी एच फाइंड कर लेते हैं। P यानी लंब, तो लंब कौन होता है? कोण P A के लिए लंब कौन था? तो कोण A के सामने का भुजा। तो कोण C के लिए लंब कौन होगा? तो C ये है, तो इसके सामने का भुजा। तो इसके सामने का भुजा क्या है? 3 सेंटीमीटर। उसी प्रकार H क्या हो जाएगा? तो H तो फिक्स होता है समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने का भुजा, यानी B के सामने का भुजा 5। शेष बच गया B, तो जो बच गया वो B होगा 4। अब फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करते जाना है। जैसे एक देख लेते हैं। हमें निकालना है साइन सी। तो साइन सी ज्ञात करेंगे। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे कर्ण P बटा H। तो P का मान पता है 3, H का मान भी पता कर लिए 5, निकल गया साइन सी का मान 3/5। इसी प्रकार एक और कॉस सी।
तो कॉस का फॉर्मूला सेम होगा, बस कोण के अनुसार वैल्यू चेंज का होगा। तो कॉस का फॉर्मूला b/h, b का वैल्यू कितना है, यहाँ b का वैल्यू 4, h का वैल्यू कितना है 5। ओके, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग tan c, cosec c, sec c, cot c ये सब का भी वैल्यू ज्ञात कर पाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए चित्र से निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। एक त्रिभुज है PQR जिसका एक कोण Q समकोण है, यानी ये एक समकोण त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में हमें दिया गया है दो साइड इसका, PQ 12 सेंटीमीटर, PR 13 सेंटीमीटर। हमें निकालना है फर्स्ट रो में न्यून कोण P का साइन P, कॉस P, tan P, और सेकंड रो में हमें ज्ञात करना है कोण R का 3 त्रिकोणमितीय अनुपात कॉसेक R, सेक R, कॉट R। तो पिछले क्वेश्चन में भी हम लोग इसी टाइप का क्वेश्चन हल किए थे, बस दोनों क्वेश्चन में अंतर बस इतना है कि पिछले क्वेश्चन का जो ट्रायंगल था मेरे पास उसका तीनों साइड हमें गिवन था, और इस क्वेश्चन का जो ट्रायंगल है इसमें बस दो ही साइड गिवन है, और निकालना है हमें त्रिकोणमितीय अनुपात दोनों न्यून कोण का। पिछले क्वेश्चन में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात था हर एंगल का, और इस क्वेश्चन में मेरे पास हर न्यून कोण का सिर्फ 3 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो हम पिछले क्वेश्चन में ही देखे थे कि किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात को निकालने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए इस त्रिभुज का तीनों भुजा, लेकिन मेरे पास है सिर्फ दो भुजा। तो हम लोग पिछले वीडियो में ये जान चुके हैं कि यदि किसी समकोण त्रिभुज का दो भुजा ज्ञात हो और तीसरा भुजा निकालना हो तो हम लोग यूज करते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो बोलेंगे त्रिभुज PQR में कोण Q हमारा जो है वो क्या है, समकोण है। तो यहाँ यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन होती है किसी भी समकोण त्रिभुज की, तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है उस त्रिभुज का कर्ण किसको कहते हैं, 90 के सामने। तो ये है 90, इसके सामने हमारा कर्ण हो जाएगा PR। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है सबसे बड़ी भुजा का वर्ग बराबर होता है शेष दोनों भुजा के वर्ग के योग के। तो एक शेष भुजा क्या बच गया मेरा PQ, और दूसरा शेष भुजा क्या है QR। तो बड़ी भुजा का जो वर्ग होता है शेष दोनों छोटे भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूला की सहायता से जब भी किसी समकोण त्रिभुज का दो ही भुजा हो और तीसरा निकालना हो तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो जिसका वैल्यू 2 का पता है उसको पुट कर देंगे। PR का वैल्यू पता है कितना, 13 सेंटीमीटर, PQ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर, और QR का वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो QR को ऐसे ही रहने देंगे। अब हम लोग 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस QR का नहीं पता। अब चूंकि QR का वैल्यू निकालना है तो इसे इधर लाएंगे, 169 माइनस इधर प्लस इधर आया तो माइनस इज इक्वल टू इधर बच गया QR का स्क्वायर। अब इसको माइनस करेंगे तो आएगा 25। अब देखिए हमें QR का वैल्यू चाहिए, ये इधर स्क्वायर में है तो इधर लाएंगे तो ये रूट में हो जाएगा और आया QR। बेसिकली जब भी स्क्वायर से रूट में लाते हैं तो ये दो साइन के साथ आएगा प्लस और माइनस। अब चूंकि हम लोग साइड का बात कर रहे हैं तो साइड कभी माइनस में नहीं होता, इसलिए हमेशा हम इसका वैल्यू प्लस में लेके चलेंगे। तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाता है 5,
यानी 5 इज इक्वल टू क्यू आर। तो क्यू आर का वैल्यू हमको क्या मिल गया? 5 सेंटीमीटर सभी था, तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो इस प्रकार से हमें जो तीसरा भुजा नहीं पता था वो भी हम लोगों ने ज्ञात कर लिया। तो मेरा फर्स्ट स्टेप जो था कि त्रिभुज का तीनों भुजा होना ज्ञात होना चाहिए, ये तो हम लोगों ने कर लिया। अब दूसरा क्या है कि हम जिस भी कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल रहे हैं उस कोण से संबंधित लंब, कर्ण और आधार, इसकी पहचान करना हमें आना चाहिए। तो हम लोग फर्स्ट रो में देख रहे हैं तीनों जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सभी कोण P का। तो उस कोण P से संबंधित मेरा जो PBH यानी लंब, आधार और कर्ण होगा उसकी पहचान करेंगे। ये सेकंड स्टेप है हमारा। तो हम लोग किसके लिए करेंगे? कोण P के लिए। लंब यानी P परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? तो कोण P के लिए P क्या हो जाएगा हमारा, यानी लंब क्या हो जाएगा? तो जो भी कोण लेते हैं उसके सामने का भुजा ही लंब होता है, यानी 5। और कर्ण कौन होता है? कर्ण तो फिक्स होता है समकोण त्रिभुज में, 90 के सामने का भुजा 13। और एक जो बच गया हमारा वो B होगा। तो कौन सा बचा? 12 सेंटीमीटर। पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख चुके हैं त्रिकोणमिति में मात्रक का कोई यूज नहीं होता, इसलिए हम लोग सेंटीमीटर नहीं लिखते। तो लंब हो गया हमारा सामने का भुजा 5, कर्ण हो गया 90 के सामने का भुजा, और बाकी जो बचा वो आधार। अब हम लोग बस फॉर्मूला सेट करेंगे और वैल्यू ज्ञात करेंगे। पहला क्वेश्चन है साइन P। तो साइन P के लिए क्या होता है फॉर्मूला? लंब बटे कर्ण, लंब यानी P, कर्ण यानी H। तो P का वैल्यू 5 और H का वैल्यू 13, ये निकल गया मेरा। दूसरा है cos P। तो cos P के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? B बटे H, आधार बटे कर्ण, B यानी आधार, H यानी कर्ण, हाइपोटेनस। तो B बेस कितना दिया हुआ? 12, और H हाइपोटेनस कितना दिया हुआ? 13। मिल गया आंसर। इसी तरह तीसरा है हमारा tan P। तो tan का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। सेम प्रोसेस है पिछले क्वेश्चन के जैसा ही, बस इसमें अंतर सिर्फ इतना था कि हमें इस त्रिभुज में 2 ही भुजा ज्ञात थी और पिछले क्वेश्चन में मेरे पास 3 भुजा था। बाकी तो वही प्रक्रिया कर रहे हैं। तो इस त्रिभुज में 2 भुजा ज्ञात थी, तो सबसे पहला स्टेप मेरा बन गया पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके तीसरी भुजा को ज्ञात करना। तीसरी भुजा ज्ञात कर लिए, बाकी वही स्टेप, जो भी एंगल का निकालना त्रिकोणमितीय अनुपात, उस एंगल से संबंधित जो लंब, आधार और कर्ण है उसे पहचान लेना, फॉर्मूला लगाना, वैल्यू पुट करते जाना। तो tan P का P/B लंब बटे आधार। तो यहाँ P कितना है? 5 और B कितना है? 12। तो ये सेम प्रोसेस सेकेंड रो में भी होगा, सिर्फ यहाँ एंगल चेंज है R के लिए। तो सबसे पहले हम लोग कोण R के लिए PBH पहचान लेंगे। तो कोण R के लिए P क्या होगा? तो P क्या होता है? सामने का भुजा। तो R के लिए P सामने का भुजा 12, और 90 के सामने तो फिक्स होता है H, दोनों के लिए 13, और बाकी जो बचा वो B कितना? 5। तो आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होगा और आसानी से, जैसे मैंने इसके वैल्यू को निकाला उसी प्रकार आप लोग भी इसके वैल्यू को निकाल पाएंगे। तो हम इसे यहीं छोड़ देते हैं, आप लोग घर में इसे कर लीजिएगा या खुद से कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर हो, तो ज्ञात करें साइन A कॉस A साइन C कॉस C। ये भी क्वेश्चन सेम पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस यहाँ हमें फिगर खुद से बनाना है। और साफ देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ भी हमको इस त्रिभुज में 2 ही साइड दिया हुआ है, तो वाजिब सी बात है हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके तीसरा साइड निकालेंगे। बाकी
कोण बी समकोण है तो बाकी दोनों न्यून कोण कौन कौन बचा, ए और सी। तो दोनों न्यून कोण का दो दो को त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना। तो यदि आप लोगों को इस क्वेश्चन के अनुसार त्रिभुज खींचना नहीं आता है तो चलिए सीखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि ये एक समकोण है, क्योंकि इसका एक कोण समकोण है। तो हम लोग सिंपली एक समकोण त्रिभुज का डायग्राम खींच लेंगे। तो चलिए खींचते हैं। ये हो गया हमारा एक समकोण त्रिभुज जिसका कोण ये जो है वो समकोण है। बस हमें पता है कि ये एक समकोण है, हमने समकोण त्रिभुज खींच दिया। अब इसका कौन सा शीर्ष क्या होगा ये अब हम लोग डिफाइन करेंगे। तो हमने जो समकोण त्रिभुज खींचा है उसका समकोण ये है। क्वेश्चन में समकोण कौन है तो बोला है बी है, यानी जो हम लोग समकोण खींचे हैं उसका शीर्ष का नाम क्या दिया है, बी है। तो बाकी बच गया ए और सी, उसके बारे में इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है। तो या तो इसको ए इसको सी, या तो इसको ए इसको सी, अब कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए हम ऊपर ए रख लेते हैं और नीचे सी रख लेते हैं। तो ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज ए बी सी। तो आई होप आप लोग क्वेश्चन के अनुसार एक त्रिभुज खींचना सीख गए होंगे। तो अब हमें बोला गया है कि ए बी का वैल्यू 24 सेंटीमीटर। तो ये जो हमारा ए बी है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। और दूसरा दिया है BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर। ये हमारा BC है, इसका वैल्यू दिया हुआ 7 सेंटीमीटर। तो ज्ञात करें साइन ए कॉस ए साइन सी सेक सी। तो कुछ भी निकालने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि हमें तीनों साइड इसका पता होना चाहिए। इस समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा हमें ज्ञात होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो लिखते हैं त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय हमेशा समकोण त्रिभुज में लगता है, इसलिए दर्शाना होगा कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। क्यों है, क्योंकि इसका बी समकोण यानी 90 डिग्री है। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर यानी सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर। तो सबसे बड़ी भुजा किसको कहते हैं, 90 के सामने के भुजा को सबसे बड़ी भुजा यानी कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर होगा किसके बराबर होगा, शेष दोनों छोटे भुजा के वर्ग के योग के। तो शेष दोनों छोटा भुजा कौन कौन हो गया, AB और BC। तो AB और BC का वर्ग का योग। तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय हो गया। अब इसमें दो साइड रख देंगे, तीसरा साइड हमें मिल जाएगा। तो हमें AC पता है, नहीं पता है, AC को रहने देते हैं। AB पता है, AB पता है कितना है, 24 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। BC पता है 7 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। अब चूंकि हमें AC निकालना है, या एक स्टेप और करते हैं, AC का स्क्वायर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर 49। तो AC इज इक्वल टू, इसको जोड़ लीजिए, 9 6 15, 7 4 11 1 12 और 5 और 1 6। अब चूंकि इधर AC स्क्वायर में था, अब ये उधर जाएगा तब तो AC का मान हमको मिलेगा। तो इधर स्क्वायर में, उधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा। तो अब 625 का वर्गमूल क्या होता है 25, यानी जो AC का वैल्यू मिला हमको वो कितना मिला 25 मिला। तो हमने फर्स्ट स्टेप क्लियर कर लिया कि हम त्रिभुज के तीनों भुजा को ज्ञात कर चुके हैं। अब सिंपल है कि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो जिस कोण का निकालना उसके लिए सबसे पहले PBH फाइंड करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आराम से मिल जाएगा आंसर। पिछले दो क्वेश्चन से हम लोग यही काम करते आ रहे हैं। तो आई होप आप लोग कर लीजिएगा। फिर भी हम एक क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहला दो क्वेश्चन A के लिए है, बाकी दो क्वेश्चन कोण C के लिए। तो कोण A के लिए पहले फाइंड कर लेते हैं लंब, आधार और कर्ण। तो यहां लिखते हैं कोण A के लिए, कर्ण तो फिक्स होता है ना, कर्ण तो फिक्स होता है 90 के सामने ACH 25 सेंटीमीटर आ गया।
बाकी जो बचा तो हम किस कोण के लिए ले रहे हैं, कोण ए के लिए। तो जो ए है उसके सामने का भुजा पी होगा यानी लंब होगा, तो पी के लिए कितना लिखेंगे 7, और बाकी जो एक बच गया वो बी होगा 24। अब हमसे पूछा क्या है, साइन ए। साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ल, पी बटे एच। तो पी का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है 7, और एच का वैल्यू कितना निकालें 25। तो इसी टाइप से बस फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू निकला हुआ सेट कीजिए। कोण सी के लिए पी बी एच पहले निकालिए, फॉर्मूला लगाइए, वैल्यू पुट कीजिए, आंसर मिल जाएगा। तो आई होप आप लोग मेरे जैसा ही खुद से कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण आर समकोण है, पी क्यू 29 सेंटीमीटर तथा क्यू आर 21 सेंटीमीटर, तो ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन नंबर 3 के तरह ही है, सेम क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, चूंकि कोण आर एक समकोण त्रिभुज है तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज खींचेंगे। तो चलिए खींचते हैं। चूंकि हमको समकोण त्रिभुज खींचना है तो सबसे पहले अपना मन से हम लोग एक समकोण त्रिभुज खींच लेंगे। तो इस तरह का होता है समकोण त्रिभुज, जिसका एक कोण समकोण होगा। तो हम लोगों ने इस कोण को कितना रखा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमको समकोण का नाम शीर्ष का क्या दे रहा है आर। अब चूंकि त्रिभुज का नाम पी क्यू आर है जिसमें आर समकोण है, तो बाकी जो बच गया वो पी और क्यू। तो कोई सा शीर्ष इसमें एक पी हो जाएगा एक क्यू। यदि ये पी तो ये क्यू, और ये पी तो ये क्यू, किसी को भी हम रख सकते हैं। तो ये पी और ये क्यू, तो ये बन गया हमारा समकोण त्रिभुज पी क्यू आर क्वेश्चन के अनुसार। अब इसमें जो भी वैल्यू हमें दिया हुआ उसे फिलअप करेंगे। पी क्यू का वैल्यू 29 और क्यू आर का वैल्यू 21। तो इस त्रिभुज में भी हमें दो ही साइड पता है, तीसरा साइड नहीं। तो कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो हमको तीनों साइड चाहिए। तो दो साइड पता हो तीसरा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में पहले दर्शाएंगे कि ये एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ही सिर्फ पाइथागोरस लागू होता है। कोण आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय कि समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा, सबसे बड़ा भुजा कौन होता है, कर्ण होता है। कर्ण किसको कहते हैं, 90 के सामने वाली भुजा को। तो 90 ये है कोण आर, इसके सामने का भुजा पी क्यू, इसका वर्ग बराबर होगा किसके बराबर होगा, शेष दोनों छोटे भुजा के वर्ग के योग के। तो एक भुजा है पी आर और दूसरा भुजा है क्यू आर या आर क्यू, जो भी लिखें, दोनों के वर्ग के योग के ये बराबर है। तो अब जो भी वैल्यू है रख देंगे, तीसरा अपने आप निकल जाएगा। तो पी क्यू पता है 29 का स्क्वायर, पी आर नहीं पता है रहने देंगे, और क्यू आर पता है 21 का स्क्वायर। तो 29 का स्क्वायर 8 4 1 841, ये नहीं पता है रहने दीजिए, और 21 का स्क्वायर 441। अब ये इधर प्लस में हमको पी आर निकालना है, तो इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस इधर आएगा तो माइनस, इधर बच गया पी आर का स्क्वायर। अब इसको घटा लेंगे तो 841 में 441 जाएगा तो 400। चूंकि पी आर का वैल्यू चाहिए तो स्क्वायर को इस साइड लाएंगे, तो इधर बन जाएगा रूट, और ये बच गया इधर
पी आर, तो 400 का वर्गमूल 20, यानी पी आर का वैल्यू कितना निकल गया 20 सेंटीमीटर में सब। तो ये भी, तो इस तरह से हम लोग जो भुजा नहीं भी पता था उसको भी निकाल लिए। तो बाकी तो सेम प्रोसेस है। पहले हमको 2 में पी कोण के लिए साइन पी और कॉस पी ज्ञात करना है, और 3 और 4 में कोण क्यू के लिए साइन क्यू और कॉस क्यू ज्ञात करना। सेम प्रोसेस है जो पिछले 3 क्वेश्चन में हम लोग कर रहे हैं। तो हम आशा करते हैं कि इसके बाद का काम आप लोग खुद से कीजिए। आप खुद से जब क्वेश्चन को बनाएंगे तो आप में कॉन्फिडेंट आएगा। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से करें आगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फाइनली हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, पी क्यू 3, क्यू आर 4। यदि कोण पी अल्फा और कोण आर बीटा हो तब निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। साइन अल्फा, कॉस अल्फा, टेन अल्फा, साइन बीटा, कॉस बीटा, टेन बीटा। देखिए ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरह ही है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस किया है कि जहां हम लोग न्यून कोण पी और आर को डायरेक्ट यूज करते थे, बस वहां कोण पी के स्थान पे हमें अल्फा का यूज करना है और कोण आर के स्थान पे बीटा का यूज करना है। यानी जहां हम कॉस पी लिखते थे वहां कॉस अल्फा लिखना है, जहां हम लोग साइन आर लिखना चाहिए वहां हम लोग साइन बीटा लिखेंगे। बस सिंपल है, यानी कुछ भी अलग नहीं है, बस अलग थोड़ा सा कोण का नाम है, बाकी प्रोसेस वही चलेगा। तो थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन को भी क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरह बनाने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू समकोण है, यानी जब एक कोण समकोण है तो ये त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज का डायग्राम खींच लेते हैं। तो ये रहा एक समकोण त्रिभुज जिसका ये कोण समकोण यानी 90 डिग्री है, और इस कोण का नाम क्या रखा है, कोण क्यू। तो हम लोग भी इसका नाम रख देंगे कोण क्यू। त्रिभुज का नाम था पी क्यू आर, तो एक शीर्ष हो गया क्यू, तो बाकी बचा पी और आर। तो किसी को भी पी और किसी को भी आर, तो ये हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। अब हमको बोला गया है कि पी क्यू का वैल्यू 3 है, पी क्यू का वैल्यू कितना है 3, तो रख देंगे 3। क्यू आर का वैल्यू 4 है, ये रहा मेरा क्यू आर, इसका वैल्यू 4 है। तो हम लोग जानते हैं कि हमें कुछ भी निकालना हो तो हम क्या, हाँ 2 वैल्यू और हमें दिया हुआ है। कोण पी का वैल्यू बोला है अल्फा, तो इसे हम लोग अल्फा से डिनोट कर देंगे, और कोण आर का वैल्यू बोला है बीटा, तो इसे हम लोग बीटा से डिनोट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। तो ये सारे त्रिकोणमितीय अनुपात हम तभी निकाल पाएंगे जब हम इस त्रिभुज का तीनों भुजा ज्ञात कर पाएंगे। यानी मेरा पहला स्टेप क्या होगा, इस समकोण त्रिभुज का तीनों भुजा ज्ञात करना। तो 2 भुजा ज्ञात है, तीसरा निकालना। तो इसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का। तो लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सा कोण 90 है, कोण क्यू। तो अब लग जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग शेष दोनों छोटे भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण कौन होगा, 90 के सामने का भुजा यानी पी आर, वैल्यू नहीं पता है। शेष दोनों छोटे भुजा, तो एक भुजा है पी क्यू और दूसरा भुजा क्यू आर, दोनों के वर्ग का योग। तो जो वैल्यू पता है उसे पुट कीजिए। तो पी आर नहीं पता है, पी क्यू पता है, ये रहा 3, और क्यू आर कितना है 4। तो पी आर 3 दोनों, सॉरी 3 3 9, स्क्वायर कर देंगे, 4 4 16। चूंकि इधर ये हमको पी आर चाहिए तो इधर वर्ग है, उधर जाएगा वर्गमूल।
तो पी आर इज इक्वल टू 16 × 25 और ये इसका वर्गमूल हो जाएगा। तो पी आर का वैल्यू कितना आ गया 5, यानी जो नहीं पता था वो भी निकाल ली। अब हमसे जो पूछे हम वो क्या कर लेंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे या तो हम P लेते थे या तो R लेते थे, लेकिन अब हमको P के स्थान पे अल्फा लेना है और R के स्थान पे बीटा लेना है। तो देखिए फर्स्ट रो में हमें किस कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना, अल्फा, अल्फा यानी P। तो हम लोग जो भी लंब, कर्ण और आधार की पहचान करेंगे वो किसके अनुसार करेंगे, P के अनुसार करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कोण P के लिए, या यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कोण अल्फा के लिए। P ही लिखिए, कोण P के लिए। P भी H चाहिए, तो H तो सब में सेम होता है, 90 के सामने के भुजा को ही H कहते हैं, कर्ण कहते हैं। तो H हमारा हो जाएगा 5। अब हम P ले रहे हैं, तो P यानी अल्फा ले रहे हैं, तो अल्फा के सामने का कोण जो भुजा होगा वो लंब हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू 4, बाकी जो बच गया वो B होगा। बचा कौन, PQ यानी 3। अब जो भी निकालना हो साइन अल्फा, क्या होता है फॉर्मूला साइन का, P/H, तो 4/5 H का वैल्यू। तो बाकी आप कॉस अल्फा भी निकाल लीजिएगा, टेन अल्फा भी निकाल लीजिएगा। अब हम लोग दूसरे कोण के लिए देखते हैं, बीटा के। तो कोण R है इसका नाम, कोण R के लिए H तो दोनों में सेम होगा, 90 के सामने 5। तो ये कोण ले रहे हैं तो इसके सामने का भुजा लंब होगा यानी P होगा। तो P का वैल्यू इसमें कितना हो जाएगा 3, बाकी जो बच गया 4 वो B का वैल्यू हो जाएगा। अब हमको क्या चाहिए, साइन बीटा। तो साइन बीटा, तो साइन का फॉर्मूला लंब बटे का, लंब का वैल्यू P का वैल्यू 3 और कर्ण का वैल्यू 5। इसी तरह कॉस बीटा और टेन बीटा निकाल लीजिएगा आप लोग। तो फाइनली हम लोग लेवल 1 कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप लेवल 1 के सारे क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज कर लें और साथ ही साथ एक प्रॉपर नोट्स भी तैयार करते चलें, जिससे आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी और बार बार आपको वीडियो देखना नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई ऊर्जा और उमंग के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।